ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते होंगे, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे हम वातावरण में उसको लाते हैं, परिवेश में लाते हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में वो चीज़ें आती हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहन सहन होना चाहिए, कैसे बात व्यवहार होना चाहिए, क्या संस्कार उसके मस्तिष्क में जाता है, वह जीवन भर उन्हीं चीज़ों को पालन करता है। जैसा हम उसके मस्तिष्क में प्रवेश कराएंगे, वही चीज़ें उसके मस्तिष्क में चलती रहती हैं। सबसे पहला ज्ञान गुरु घर की माता होती हैं। माता पिता, घर का वातावरण, आस पास का परिदृश्य, और फिर स्कूल जाना चालू करता है। फिर वह गुरु जो ज्ञान की चीज़ें उसको देते हैं, सांसारिक चीज़ें ऐसी देते हैं जिसके माध्यम से वो पूरे अपने जीवन को यथार्थ बनाता है, सार्थक बनाता है। गुरु का दर्जा बहुत ऊपर है। कहा गया है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गुरु और गोविंद मतलब गुरु भी खड़े हैं, गोविंद मतलब भगवान भी खड़े हैं। काके लागों पाए, किसको पैर में पड़ूं मैं, किसका मैं पहले चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, सबसे पहले गुरु आप हैं, जिसने आपने ही तो गोविंद हैं, भगवान होते हैं, उसके बारे में आपने बताया। भगवान को कैसे स्मरण करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, वो तो गुरु ने ही बताया ना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, आज मैं चर्चा करूंगा देवताओं की गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु कैसे भी हों, किसी भी तरह के हों। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो गुरु हैं, एक दैत्य गुरु और एक देवताओं के गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्थान दैत्य गुरु शंकराचार्य से भी थोड़ा ऊंचा है। गुरु अगर नाराज हो जाए, मान लीजिए कि आपका गुरु नाराज हो गया, आपसे नाराज है, और इतना नाराज है कि आने दो, और परीक्षा अब की बार मैं इसको फेल कर दूंगा, अब की बार मैं इसको पास नहीं करूंगा। आपसे नाराज हैं कि आप उससे बात नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं, आप उनको आदर संस्कार नहीं करते, और अचानक से एग्जामिनेशन से पहले आप गुरु के पास चले जाइए। गुरु को चरण स्पर्श कीजिए, बैठिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, उनको पूरा स्नेह दीजिए। फिर गुरु अपनी नाराजगी क्षण भर में भूल जाते हैं, और आपके आने वाले परीक्षा में हो सकता हो जहाँ 1 नंबर मिलना था वहाँ 2 नंबर भी देते हैं, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर दें, इतने प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन पे। तो आज मैं उसी चीज पे चर्चा करूंगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव रहता है, और 2024 में देवताओं के गुरु और हमारे कुंडली के गुरु का कई बार स्थान परिवर्तन होगा तो हमारे राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आपकी कुंडली में गुरु का बलवान होना, और अगर बलवान है उनको और भी ज़्यादा बलवान बना देना, और अगर कहीं नीच के हैं या किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव उन पे पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अपने क्षमता को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो उनको और उन चीज़ों से आज़ाद करके आपके लिए पॉजिटिव बनाना बहुत तरह के उपाय हैं। गुरु आपके साथ हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो बाकी ग्रह का आशीर्वाद भी आपको ऑटोमेटिक रूप से मिल ही जाता है। गुरु का स्थान आप जानते हैं, ऐसे आपके कुंडली में गुरु का स्थान क्या है, गुरु की विशेषता क्या है, मैं आज इस पर चर्चा करूंगा। आज शुरुआत के 3 राशियों के बारे में बताऊंगा कि उनका कैसा रहेगा गुरु का गोचर इस साल में, कब कहाँ किस स्थान पे गोचर होगा, उनके कुंडली में कौन से स्थान पे है, कब कब गुरु का गोचर किस किस तारीख किस किस महीने में होगा, पूरा डिटेल से। तो
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु गोचर 2024 में इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव भी कहा जाता है। बृहस्पति शनि के बाद दूसरे सबसे धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह लगभग 13 महीना एक राशि में भ्रमण करते हैं और दूसरी राशि में गोचर करते हैं, मतलब 13 महीना तक एक राशि में रहते हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपने स्वराशि मीन से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर चुके थे। वहीं यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। कब? 2024 में शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। यदि तिथि और समय की बात करें तो बृहस्पति 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अपने गोचर के 2 दिन ही बाद यानी कि 3 मई को रात्रि में 10:08 पर उसी अवस्था में वह अस्त हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे। इसे बृहस्पति का तारा डूबना या गुरु तारा डूबना भी कहा जाता है ज्योतिष के शब्दों में, जहां पर लगभग 1 महीना बाद 3 जून 2024 को सवेरे 3:21 पर फिर से उदित हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि ये सब शुभ काम नहीं किए जाते और बृहस्पति के पुनः उदय होने पर यह कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसी वृषभ राशि में विराजमान रहकर बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 को दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि का कारक माना जाता है। जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि बृहस्पति करते हैं। चलिए तो जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाले इस वर्ष गोचर से सभी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी राशि पर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। आज मैं 3 शुरुआत के पहले दूसरी तीसरी राशि के बारे में चर्चा करूंगा। सभी राशियों के बारे में अंत में मैं उनका क्या उपाय करना चाहिए वो उपाय बताऊंगा। उपाय आप जरूर किया कीजिए, मैं हर बार बताता हूँ। उपाय आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, आपको लाभ ही लाभ देते हैं। अगर आप परेशान हैं तुरंत उपाय कीजिए, तुरंत लाभ पाइए। बहुत ऐसे उपाय होते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो उन उपायों को आप संकल्प लेके ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस जमा करने पे आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करके आप हमसे बहुत तरह के उपाय प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम उसको कर भी सकते हैं। आपके जीवन में सफलता दिलाने में हम आपका पूरा सहयोग देंगे और आपको आगे जीवन में बढ़ाने में पूरा मदद करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य के स्वामी हैं और जीवन में भाग्य प्रबल न हो तो व्यक्ति हर क्षेत्र में संघर्ष करता है। 9वें भाव के साथ साथ यह आपके 12 भाव के स्वामी भी हैं। वृषभ राशि में गुरु गोचर होने से आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9वें भाव के स्वामी हैं वह अपनी गोचर अवस्था में आपके द्वितीय भाव में जाकर धन योग निर्मित करेंगे, जिससे आपको उत्तम आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचित करने में आप सफल होंगे, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, लोग आपको बहुत प्यार से सुनेंगे और समझेंगे भी। यह स्थिति बृहस्पति को आपके पारिवारिक सदस्यों से जोड़कर भी रखेंगे। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस गोचर का
आसक्ति लाभ आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से भी आपको सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में, देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी कराएंगे। परिवार में किसी विवाह योग संतान की विवाह हो सकता है अथवा संतान जन्म होने से भी घर में खुशियां आ सकती हैं। द्वितीय भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव को देखेंगे। छठे भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके पास अच्छा धन लाभ होने की वजह से आप अपने पुराने कर्ज, बैंक लोन को चुकाने में सफल हो जाएंगे। कर्ज का दबाव कम होगा, विरोधी भी शांत रहेंगे और इसके साथ मित्रवत व्यवहार भी करेंगे। शिक्षा में आपको इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ससुराल पद से आपके संबंध सुधरेंगे और जीवन साथी और आपके दोनों के परिवार के मध्य आपसी सामंजस्य दिखाई देगा तथा प्रेम की भावना बढ़ेगी। दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण कैरियर में उत्तम सफलता का योग बनेगा। आप अपने कार्य कुशलता और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। 3 मई से 3 जून के बीच जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो उस दौरान आपको अपने कार्यों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। वाणी में किसी से भी उल्टा सीधा कहने से बचिएगा। इसके बाद का समय फिर अनुकूल हो जाएगा। 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे तो उस दौरान धन संचय करने में कुछ ज़्यादा कोशिश आपको करनी पड़ेगी और परिवार के सदस्यों को बांध के रखने के लिए चुनौती होगी, मतलब मिलजुल के रखने में आपको समस्या होगी। लेकिन आप अपनी सोच और समझ से इन समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे। आपके लिए उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन लाल गाय को आटे में हल्दी मिलाकर लोई बना लीजिए और उसको खिलाइए और उस गाय के दूध से घर में कोई मिठाई बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इससे आपके घर में शांति आएगा, आपका काम बनने लगेगा। उस भोग को जब प्रसाद रूपी बांटा जाता है तो आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव का यह गुरु गोचर 2024 वृषभ राशि में ही होने के कारण आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगा। आपको 2 अकारक भावों के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना और आपको गुप्त विद्याओं और गुप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद करेंगे। आप ज्योतिष, रिसर्च आदि विषयों पे या किसी गुप्तचर सेवा में, CID, CBI, मतलब ऐसी कुछ गुप्तचर सेवाओं में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इससे आपको सफलता मिल सकती है। आप दान, धर्म, तंत्र, मंत्र जैसी कार्य भी कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी का आपकी राशि में जाना आर्थिक लाभ के योग बनाएगा। आप धन प्राप्त करने की दिशा में काफ़ी प्रयासरत नजर आएंगे और इसके लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश भी आप करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन इन भावों के स्वामी का आपकी राशि में होना आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको उदर रोग और मोटा बेलिम जैसे कुछ गंभीर बीमारियों का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां पर केतु पहले से विराजमान है। यह आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा। उनसे संस्कारों में वृद्धि कराएंगे और वह अपने जीवन में उन्नति करेंगे। गुरु गोचर 2024 में यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको उस प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने का बना सकता है और आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम विवाह भी इस वर्ष हो सकता है। यह यहाँ स्थित बृहस्पति आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। भले ही शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी, लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने में बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होगा और आपके रिश्तों को बचाए रखने में पूरी कोशिश करेंगे।
बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर यानी कि भाग्य भाव पर होने से आप धर्म कर्म के लिए तीर्थाटन करेंगे परिवार के साथ, और कभी अकेले शुभ और तीर्थ स्थानों पर जाकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। अत्यधिक पूजा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए नियम अनुसार बुध को थोड़ा आराम से और एक निश्चित समय पर ही पूजा कीजिए। इससे आपको इष्ट देव को बनाने में आपको सफलता मिलेगी। 3 मई से 3 जून के बीच जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो उस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो कुछ भी तनाव का सामना करना पड़ेगा वो हल्का फुल्का आपके साथ मतभेद वाली स्थिति बनेगी। धन को लेकर आप और आपके जीवन साथी के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। संतान पक्ष के लिए आप थोड़ा चिंतित नजर आएंगे। लंबी यात्राओं में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। आप उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन शुरू करके गुरु बृहस्पति की बीज मंत्र, क्या बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शह गुरुवे नमः का नियमित जाप करते रहिए। आज मैं 3 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने बताया पहले मेष राशि, वृषभ राशि और आज की अंतिम राशि रहेगी मिथुन राशि। फिर अगले 3 राशि के बारे में आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। मिथुन राशि के बारे में बताऊं तो बृहस्पति महाराज आपकी मिथुन राशि के लिए 7म और 10म भाव के स्वामी होकर एक महत्वपूर्ण ग्रह है, और आपके अपने इन गोचर काल में वह आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर के प्रभाव से मुख्य रूप से आपका द्वादश भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। आप धार्मिक और अच्छे कामों में खर्च करेंगे, इससे आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आप संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपका खर्च व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं होगा। लेकिन इससे ऊपर आर्थिक बोझ अवश्य आपके ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो ये भी होगा। बृहस्पति के वृद्धि कारक ग्रह होने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी को लेकर आएंगे। यह स्थिति बृहस्पति महाराज अपनी पंचम दृष्टि से आपको चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पे होने से आपको अपनी सुख को प्राप्त करने में खर्चे करने पड़ेंगे। उन खर्चे को करने से आपको संतुष्टि और सुख प्राप्त होगी। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होने के कारण आपके ऐसे योग बनेंगे कि आप घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होगी। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बृहस्पति महाराज की कृपा से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी तथा घर में शुभ कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भी भक्तिपूर्ण और धार्मिक हो सकता है। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करेंगे। गुरु गोचर 2024 के अनुसार बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव में होने से आप अपने विरोधियों से विनम्र व्यवहार करेंगे, जिससे वे आपके मुरीद बन जाएंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण बृहस्पति महाराज की कृपा रहेगी और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण चुनौतियां स्वतः ही दूर चली जाएंगी। आपके कर्ज में भी कमी आएगी। बृहस्पति महाराज की नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने से आपके अंदर धार्मिक गतिविधियों और ज्योतिष जैसे विषयों में अच्छी जिज्ञासा बढ़ेगी। आप उनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपको शोध के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेगी। आपको इस गोचर में प्रभाव से व्यापार अथवा नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता में बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आप उपाय क्या करेंगे? आपको उपाय के तौर पे बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अथवा ब्राह्मणों को गुरुवार के दिन पठन पाठन की चीज़ों की सामग्री भेंट कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह था देवताओं के गुरु बृहस्पति
हमारे कुंडली के गुरु बृहस्पति, हमारे जीवन के गुरु बृहस्पति का गोचर 2024 में उनका पूरे गोचर में कैसा प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपकी राशि के बारे में बताया। वीडियो को आप बहुत लोग तक पहुंचाइए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ नहीं लिख सकते कमेंट बॉक्स में तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।